सभी दोस्तों को सलाम नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी 11 में। मैं हाजिर हूं नदीम आपकी खिदमत में और MCQs ऑन करंट अफेयर्स 16 सितंबर 2021 को लेकर के। जी हां, सबसे पहले मैं शेयर करता हूं अपना स्लोगन स्टडी 11 नेवर गिव अप एंड कर्सी इज हियर फ्रॉम हिंदू, विकिपीडिया, गूगल एंड अदर्स। और फिर आज का थीम लाइट टुमारो विथ टुडे, यानी आज का अगर अपने वर्तमान को आप रोशन रखोगे तभी आपका कल रोशन होगा। अगर वर्तमान को अंधकार में रखोगे तो आपका भविष्य भी अंधकार में ही रहेगा। तो मेरे दोस्तों इसी कोटेशन के साथ हम पहला क्वेश्चन आपके साथ शेयर करते हुए, जी हाँ, इन 2020 which of the following state has highest crime rate? Highest crime rate. The question is here highest crime rate, and that is the Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh, Telangana. The answer is Kerala. जी हाँ, तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन और वो है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आप चुनिए। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है ट्रिब्यूनल्स के बारे में। आइए देखते हैं क्या है। ट्रिब्यूनल्स वेयर नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द Indian Constitution by 42nd Amendment Act 1976। दूसरा स्टेटमेंट है आर्टिकल 323A डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स और आर्टिकल 323B डील्स विद द ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर्स मैटर्स। Options are here, only A and B, only B and C, only C and A, none of the above. The answer is here, चूंकि तीनों स्टेटमेंट सही है इसलिए आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। जी हाँ, आंसर इज नन ऑफ द अबव, यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग और देखते हैं कि टेलीकॉम पर कैबिनेट के जो फैसले हुए हैं वो क्या क्या हुए हैं। उनमें से यहाँ पर हम कुछ स्टेटमेंट लाए हैं, अगर सही हो तो आप बताएं। अनाउंसमेंट ऑफ 9 स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, जी हाँ, एंड 5 प्रोसीड्यूरल रिफॉर्म्स फॉर द सेक्टर। एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द सेक्टर हैज आल्सो बीन अलाउड अप टू 100%, जबकि पहले ये था 49% अंडर द ऑटोमेटिक रूल। तीसरा है अ रीडेफिनिशन ऑफ मच लिटिगेटेड कंसेप्ट ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू AGR टू एक्सक्लूड नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू एंड अ 4-year मोराटोरियम ऑन द प्लेयर्स ड्यू टू द ड्यूज टू द गवर्नमेंट। तो यानी कि ये 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या होगा कि इसमें 9 संरचनात्मक सुधारों और 5 प्रक्रियात्मक सुधारों की घोषणा। दूसरा है कि FDI के क्षेत्र में ये 100% तक ये स्वचालित जो उसका ऑटोमेटिक रूट है वो करने की घोषणा कर दी गई, जबकि ये 49% था। तीसरा है कि गैर दूरसंचार राजस्व यानी कि नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू और को AGR से अलग कर दिया गया। साथ ही 4 ईयर का मोराटोरियम दिया गया जो गवर्नमेंट ड्यूज को पे करने का। तो ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, इसलिए यह आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। आइए यहाँ पर देखते हैं ये जो कुछ बातें जो हमने द हिंदू से लिया है, यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या बातें हैं। 4 ईयर मोराटोरियम ड्यूज for the telecom service providers, however they will have to pay interest, यानी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हमने आपसे बात कर ही लिया। फॉर कस्टमर्स शिफ्टिंग फ्रॉम प्रीपेड टू पोस्ट पेड एंड वाइस वर्सा विल नॉट रिक्वायर फ्रेश KYC। जी हाँ, उसके बाद ये होगा कि स्पेक्ट्रम ऑक्शंस टू बी नॉर्मली हेल्ड इन लास्ट क्वार्टर ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। तो ये भी आप ध्यान रखिए। उसका फर्दर मेजर्स विल बी एडेड when the 5G spectrum is auctioned, जब 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन किया जाएगा फर्दर लिया जाएगा। ये टेलीकॉम मिनिस्टर हमारे कौन है? अश्विनी वैष्णव जी ने घोषणा की है। जी हाँ, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। सही कथन चुनिए और देख लीजिए क्या क्या है यहाँ पर। आदित्य बिरला ग्रुप चेयरमैन इज कुमार मंगलम एक, और वोडाफोन ग्रुप CEO इज निक रीड। दोनों में से कौन सही है? only A, only B, both, none of the above। तो यहाँ पर चूंकि दोनों सही है इसलिए ये बोथ होंगे। आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन है
कुमार मंगलम साहब, और वोडाफोन ग्रुप के सीईओ हैं निक रीड। नेक्स्ट आते हैं सर, नेक्स्ट आपके साथ शेयर करते हैं क्वेश्चन। द रीजन बिहाइंड द 28% इंक्रीज इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस ऑफ क्राइम्स इन 2020 इन द कंट्री एज कंपेयर टू 2019, यानी कि 2019 की तुलना में 2020 में ज्यादा केसेस देखे गए, 28% इंक्रीज हुआ। तो क्यों हुआ, आए देखते हैं यहाँ पर रीजन। द केसेस ऑफ सेडिशन प्राइमरीली ओइंग टू द वायलेशन ऑफ कोविड-19 नॉर्म्स, बोथ नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आंसर जो होगा, द केसेस ऑफ सेडिशन जो है ये कम हुए हैं, न कि बढ़े हैं, बल्कि आंसर इज टू, दैट इज द primarily owing to the violation of COVID-19 norms। जी हाँ, हमने यहाँ पर लगता है कि बोथ कर दिया है, जो कि गलत है। यहाँ पे बोथ नहीं होगा, बल्कि टू इज द आंसर। नेक्स्ट, there was 28% increase in the registration of cases in 2020 in the country compared to 2019, primarily owing to the violation of COVID-19 norms। एक हो गया जैसा कि हम लोगों ने देखा। और 21-fold जंप हुआ है किसमें, डिसओबीडियंस ऑफ हुआ है, ऑर्डर ड्यूली प्रोमलगेटेड बाय द पब्लिक सर्वेंट, यानी जैसे मतलब कि जो भी इसमें आदेश दिए गए थे कोविड-19 के नॉर्म्स पर, उसका जो उल्लंघन किया गया है वो। और 4 टाइम्स जो है ये केसेस हुआ है कि वायलेशंस ऑफ द अदर स्टेट लोकल लॉज, अदर स्टेट का जो लोकल लॉज है वो। और 21-fold जंप हुआ, यानी कि जो भी ऑर्डर का 744 का उल्लंघन कर दिया। मान लेते हैं कि आपका पेंडेमिक का जो एक्ट है, उनके उस एक्ट का उल्लंघन कर दिया गया है। तो इसी तरह से वहां पर 21-fold और 4 टाइम स्टेट लॉज का हुआ है इंक्रीज। ये एनसीआरबी का रिपोर्ट है। एनसीआरबी का हेडक्वार्टर कहाँ है सर, ये आप बताओ। जी हाँ, कुछ बातें और भी। केसेस ऑफ सेडिशन जो है ये डिक्लाइन हुआ है, जैसा कि मैं वहां पर कह रहा था। केसेस ऑफ सेडिशन डिक्लाइन हुआ है, और जो 2019 में ये 93 था, और 2020 में ये 73 हो गए। सबसे ज्यादा मणिपुर में है 15, फिर असम में 12, कर्नाटका में 8, उत्तर प्रदेश में 7, हरियाणा में 6, दिल्ली में 5 और कश्मीर में 2। नेक्स्ट आते हैं सर, और ये देखते हैं क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट विद अ टोटल ऑफ 50,291 केसेस शोड एन इंक्रीज ऑफ 9.4%, यानी कि केसेस अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट हो गए। और सिंपल हर्ट में हुआ है 32% फॉर्म द लार्जेस्ट चंक, सिंपल हर्ट केसेस। जी हाँ, और फॉलोड बाय द केसेस अंडर SC/ST प्रिवेंशन एक्ट 8.5% हुआ है, और अंडर क्रिमिनल इंटिमिडेशन ये हो गए हैं 7.5%। इसी तरह से जो ऑफेंसेस अगेंस्ट द शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है एन इंक्रीज इन 9.3% ओवर 2019, और सिंपल हर्ट के केस में 27.2%, और फॉलोड बाय द रेप केसेस जो हुए हैं वो 13.7%, एंड असल्ट ऑन women with intent to outrage their modesty with ये हो गया है 10.7%। जी हाँ, तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, और ये कहते हैं विच स्टेट कॉल्ड हैज रोल्ड आउट कारावान टूरिज्म पॉलिसी, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। द आंसर इज केरल। जी हाँ, द आंसर इज केरल। अंडर द पॉलिसी क्या करते हैं, या रिक्रिएशनल व्हीकल्स यानी मनोरंजक वाहनों, कैंपर वैन्स या मोटर गाड़ियों को आप कह लें, विल बी अलाउड एट प्लेसेस वेयर परमानेंट कंस्ट्रक्शन इज प्रोहिबिटेड एंड वेयर होटल्स एंड रिजॉर्ट्स आर स्कैर्स। तो यानी कि आप ये समझ लें सियाजी कि टूरिज्म के लिए जो अधिक से अधिक फैसिलिटी फ्राहम कर सकते हैं, इस पॉलिसी के तहत लिया गया है फैसला। नेक्स्ट आते हैं हम लोग और देखते हैं सांसद टीवीज इनॉग्रल फंक्शन वाज प्रिजाइडेड ओवर बाय।
जी हाँ, सांसद टीवी के का जो ये इनॉग्रल फंक्शन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द स्पीकर ऑफ लोकसभा। द आंसर इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ, द आंसर इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने इस फंक्शन की अध्यक्षता की। जी हाँ, तो आइए, सांसद टीवी के सीईओ कौन है? तो रवि कपूर हैं, इसको आप याद में रखेंगे। और दूसरा है नीति आयोग के सीईओ कौन है? अमिताभ कांत हैं, जो आपको मालूम होना चाहिए। जी हाँ, वैसे आपको मालूम होगा ही। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखते हैं। अ सिंगल चैनल फॉर पार्लियामेंट हैड बिकम अ रियलिटी आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी सेटअप इन नवंबर 2019। उस कमिटी का नाम आप बताएंगे सर, उस कमिटी का नाम क्या है जिस कमिटी के रिकमेंडेशन के आधार पर राज्यसभा और लोकसभा टीवी को मर्ज करके सांसद टीवी का नाम दिया गया? संसद टीवी, सॉरी संसद टीवी है ये, यानी कि लोकसभा टीवी जो है, इट वाज द ब्रेन चाइल्ड किसका, मतलब किसके दिमाग की उपज थी? वो थे स्पीकर सोमनाथ चटर्जी जी। ये व्यक्त कर गए हैं। और ये टीवी जो 15 ईयर्स तक काम किया, लोकसभा टीवी, और इसी तरह से राज्यसभा टीवी ने 10 साल तक काम किया। ठीक है, ये संसद टीवी को जो लॉन्च किया गया वो किस दिन किया गया है? यानी कि 15 सितंबर को किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने की जरूरत है। और उसी डे को कौन डे होता है? इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। यानी 15 सितंबर 2021 को संसद टीवी का इनॉग्रेशन होता है। और वही दिन क्या है? 15 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी भी है। और ये इस संसद टीवी से क्या होगा? जब पार्लियामेंट सेशन में रहेंगे तो दोनों चैनल इसमें कंटिन्यू करेंगे टू ऑपरेट एज बिफोर, जैसा कि पहले होता था। सिर्फ नाम चेंज कर दिया गया है, बाकी चीजें जो नई नई चीजें होंगी फिर आप देखेंगे आप। बट व्हेन इट इज इन रेसेस, यानी कि जब सेशंस नहीं होंगे, ओनली संसद टीवी विल बी टेलीकास्ट। यानी कि जब सेशन में नहीं रहेंगे तो उस वक्त संसद टीवी खाली टेलीकास्ट होगा। या तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग और देखते हैं कि द नेम ऑफ द एक्सरसाइज अमंग द आर्मी एंड एयरफोर्स ऑफ एससीओ कंट्रीज टू बी हेल्ड इन रशिया। और उसका नाम क्या है? यानी कि नाम क्या है जो आर्मी और एयरफोर्स का जो होने जा रहा है एक्सरसाइज? एक्सरसाइज पीसफुल मिशन, एक्सरसाइज इंद्रधनुष, एक्सरसाइज मालाबार, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो आंसर होगा सर वो होगा एक्सरसाइज पीसफुल मिशन। आपके सामने में क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज इंद्रधनुष किस कंट्री के साथ इंडिया कर रहा है और एक्सरसाइज मालाबार किस कंट्री के साथ अभी हाल ही में हुआ है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके साथ है, तो आप इसका जवाब देंगे। तो दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब भी, एंड वेट फॉर द नेक्स्ट। थैंक यू, धन्यवाद।